नमस्कार। इस समय मैं अकबरपुर के अंबेडकर नगर जनपद में हूं, वार्ड नंबर 4 में। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु बबीता किन्नर जी यहां से दावेदारी कर रही हैं। यहां की जो भी मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको दूर करने का लोगों से वायदा भी कर रही हैं, क्योंकि इनका स्लोगन है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं जो लोगों के बीच में जा रही हूं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको मैं दूर करने का काम करूंगी। बोर्ड की बैठक में जो भी हमारे क्षेत्र की जन समस्याएं होंगी उनको मैं रखने का काम करूंगी और ज्यादा से ज्यादा यहाँ की जो भी जन समस्याएं हैं उनको दूर भी करने का काम करूंगी। आइए मैं जानने की कोशिश भी करूंगा कि बबीता किन्नर जी का क्या बैकग्राउंड रहा है। और राजनीति में चूंकि एक चर्चा और परिचर्चा हमेशा बनी रहती है, बबीता किन्नर कभी किसी परिचय की मुस्ताद नहीं रही। लोगों से संवाद इनका हमेशा से बना रहा। लोगों के सुख दुख में, किसी के यहां बच्चा पैदा हुआ उसमें भी बड़े हर्षोल्लास से जाती हैं, अपने टीम को लेकर जाती हैं, बड़े उत्साह के साथ। घर में उनके आंगन में किलकारियों के साथ साथ में लोगों का उत्साहवर्धक भी करती रहती हैं। किसी के यहां विवाह है, गरीब है, मजलूम है, स्थिति बेहतर न होने के कारण से वहां पर आप डोनेट भी करती हैं। चैरिटी में भी इनका खासा विश्वास रहा। तमाम तरीके से लोग निरस्त गरीब के यहां अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, मृत्युलोक है, कोई बीमार हो गया, उसके साथ भी हमेशा खड़ी रहती है। आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आज सरकार दे रही है, जिसका सीधा लाभ क्षेत्रवासियों को दिलवाने का काम भी बबीता किन्नर जी करती रहती है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि यहाँ की जो इनकी सोच रही क्षेत्र के प्रति, क्या ऐसा रहा कि क्यों आप राजनीति में आना चाहती हैं। और बोर्ड की बैठक में अगर आप जिला पंचायत सदस्य होंगी तो तमाम स्थानों पे मार्ग संबंधित, जल निकासी है, नालों का निर्माण, ये सब बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पूर्व के तमाम जिला पंचायत सदस्य रहे। आरोप भी लगता है कि क्षेत्र के प्रति उनकी उदासीनता बेहतर नहीं रही। तो मैं ये जानने की जरूर कोशिश करूंगा कि बबीता किन्नर जी अगर यहां से चुनकर आती हैं तो इन सब जन समस्याओं को क्या दूर करने का काम करेंगी। मैम, किन किन बातों को आप क्षेत्र पंचायत वार्ड नंबर 4 को रखने का काम करेंगे। जी, मेरा नाम, पहले तो मैं अपने नाम को बताना चाहती हूँ। मेरा नाम बबीता किन्नर, मैं जिला अंबेडकर नगर बेवाना की निवासी हूँ। और पहले तो मैं हमारे जितनी भी जनता हैं सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह। मैं किसी धर्म को लेकर नहीं लड़ती। पहला काम मैं सर्व जात के यहाँ जाती हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के यहाँ भी, हम सब के यहाँ जाने का कार्य करती हूँ। और मैं दूसरा, मैं यूपी न्यूज को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आप आए हमारे पास और हमें हमारी आवाज को जनता के बीच पहुंचाने का कार्य किए। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारा तो यही सिद्धांत है कि देखिए, पूर्व हैं जिला पंचायती बहुत से हुए, कहीं भी आप चले जाइए, गांव में या शहर में, जो कौन कौन से ऐसे वार्ड नंबर 4 के कौन कौन से ऐसे गांव गई आप जहां पर आज भी लगता है कि मार्ग संबंधित या जल निकासी है, नालों की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, उसको आप दूर करने का काम करेंगे। जी, मैं पहला नंबर तो पुढ़ा हुआ, बेवाना हुआ, ये क्या बोलते हैं, किशनीपुर, रहतिया, ग्राम सभा जो भी हैं, ये रायपुर, कटरिया, रेउरा, हाँ, अदर जो भी हमारे 4 नंबर वार्ड में आते हैं। ये नहीं कि 4 नंबर वार्ड में हैं, मैं पूरे अपने प्रदेश की बात करती हूँ। जानते हैं पत्रकार महोदय, पहला तो ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये प्रधानों का 20 से 25 परसेंट जी में काट के जो जिला पंचायतों को
दिया गया जी, विकास करने के लिए। और ये चुनाव बहुत ही अच्छा आपने उठाया प्रश्न मैम। जी 25% का हिस्सा तो क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत का तो काट लिया गया, ग्राम प्रधानों का हिस्सा। काट लिया गया। लेकिन ग्राम पंचायतों का जब हिस्सा काटा गया तो जिला पंचायत के लोगों को, जो जिला पंचायत सदस्य हुए, वोट की बैठक में इन सब बातों को रखते, अपनी ग्राम पंचायतों का संगीण विकास करते हैं। आज भी तमाम स्थानों पे जल निकासी में नाला नहीं है, बाल कई जगह ऐसा है जी। कि ना नाले बने और ना क्या बोलते हैं सड़कें बने हैं। हाँ, जितना भी सरकार की योजना आई जी, क्या बोलते हैं जिला पंचायत के, उसमें प्रधानों से भी जो काट के गया, प्रधान बेचारे क्या करें, उनको तो छोटा सा एक नहीं, उनका एक छोटा सा बजट है, छोटी छोटी जो ग्राम पंचायतें, अभी ओम जी। प्रकाश राजभर जी से भी हमारी बात हो रही थी जी जी कि छोटी छोटी जो ग्राम पंचायतें, अगर क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत का 25% का हिस्सा कटौती कर लिया गया हाँ, तो संगीण विकास प्रधान नहीं कर सकता है अपने नहीं बजट कर से। सकता, नहीं कर सकता। तो जिला पंचायत के हिस्से में अगर गया या क्षेत्र पंचायत के हिस्से में गया है जी, तो ग्राम सभा का विकास भी करना इन्हीं की जिम्मेवारी होती है मैम। तो वही बात ना, लेकिन करते नहीं है ना, करते कहाँ हैं? जब ये लेके बैठ गए तो करेंगे क्या? तो बबीता किन्नर अगर हम- चुनकर आएंगी तो बोर्ड की बैठक में इन सब बातों को प्रभावी रूप से रखने का काम क्यों नहीं करेंगी। करूंगी? जब अगर मैं आती हूँ, जी, जिला पंचायत सदस्य बन के आती हूँ, जिस समय मैं आऊंगी बोर्ड के बैठक में, मैं यही जितने भी कार्य नहीं हुए हैं, मैं बोर्ड के बैठक में वही सामने रखूंगी पहला काम। कौन कौन से ऐसे स्थान आपको लगे कि जहां आज भी बरसात के दिनों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती, कौन कौन से ऐसे मार्केट एरिया? ऐसे अभी ज्यादा दूर की बात क्या करें, यही कूड़ा बाजार हो गया, जी। ये अपने बेवाने बाजार हो गया। अभी देखिए ये सड़क बनी है, आप इस सरैया वाली सड़क है, आप देखेंगे जी। ये सरैया मार्ग गया है, उस पे आप जाएंगे। अभी ज्यादा दिन बने नहीं हुआ, बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने या बहुत ज्यादा होगा, ये 6 महीने हुआ होगा जी, बस इतना ही हुआ। लेकिन आप ऐसे देखेंगे कि ऐसी टूटी सड़क है वो, कि जरा सा भी उस पे गाड़ी चलती है या कोई महिला गर्भवती है या जा रहा है एम्बुलेंस, हाँ, तो उसको वैसे भी आधे से ज्यादा पीड़ा हो जाएगी कि ऊंची नीची टूट गई है सड़क। मार्ग संबंधित हाँ। तमाम समस्याएं हैं जी। वार्ड नंबर 4 की इन सब बातों को, जो मूलभूत जन समस्याएं हैं जी। उसको दूर करने का अगर वायदा कर रही हैं तो कथनी और करनी में कहीं अंतर तो नहीं होगा? चुनकर आएंगी तो बबीता नहीं, किन्नर जी। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा जी। मैं जनता के लिए सरकार से भी लड़ने की ताकत रखती हूँ। अच्छा जी, मैं अगर हमारे किन्नर समाज में अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, जिला जी। पंचायती सदस्य जी। हैं और जनता हमें बनाती है, जो भी कार्य हमारे क्या बोलते जनता के बीच नहीं आ रहा, जिला पंचायत के सदस्य के जो बीच आता है, मिलता है उनको, और वो जनता के बीच नहीं आ रही। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, कूड़ा में मैं तो देख रहा हूँ मैम, स्वास्थ्य संबंधित भी आप बिना किसी पद पे होने के बावजूद भी जी, आयुष्मान योजना का लाभ तमाम लोगों को, कराई कैंसर पीड़ितों के लिए, मोतियाबिंद के इलाज के लिए, समाज में आपकी चैरिटी तो चलती रहती है, बिना पद के भी आप लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम करते हैं। देती हूँ। ये नहीं है कि मैं राजनीतिक में आऊंगी तभी करूंगी, मैं उससे पहले भी जो भी सरकार की योजना जो बनी थी ये आयुष्मान कार्ड का, जी, मैं उसके परत में जाके जनता के बीच में, जो भी बीमार थे, ये अच्छी स्कीम थी, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य जी, बीमा होता है। मैंने कराया। उसको बहुत दिलवाने से का लोग काम ऐसे किया। थे कि जो इससे गांव में ऐसा होता है ना, कई लोग जानते नहीं हैं और जो बताने वाले होते हैं वो बताते भी नहीं हैं, था सबको उसमें प्रायोरिटी नहीं दी गई। क्योंकि आप भी जानते हो, चाहे छोटा कस्बा हो चाहे बड़ा कस्बा हो, शहर बाजार में दूर दराज के औरतें आती हैं, जी। महिलाएं आती हैं, उनको रास्ते में अगर कुछ हो गया, हाँ ना, तबीयत गड़बड़ हो गई, जी। कहीं भी या कोई भी बाजार मार्केट में आप चले जाइए तो जल्दी शौचालय आपको मिलेगा नहीं। जी, औरतें छुपती छुपाते कहीं इधर जाएंगी कहीं उधर जाएंगी, कैसे कैसे करती हैं वो ही जानते हैं। रही बात कि इनका जिला पंचायतों का ये काम नहीं था। नहीं, सही बात कर रही है। अगर मार्केट एरिया में एक पिंक शौचालय होगा, ये पिंक शौचालय होना चाहिए और एक सामुदायिक शौचालय होना चाहिए। जैसे कहीं हमारे
गांव देश में अभी आप चले जाइए, कहीं 10 घर हैं एसी हुए या ओबीसी हुए या क्या बोलते हैं और भी, हाँ और भी समाज के हैं, वहां पे क्या एक सामुदायिक शौचालय नहीं होना चाहिए? बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने मैम उठाया है, सही कह रही हैं। 2018 में ओडीएफ ग्राम पंचायतों को तो कर दिया गया था, 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए, शौच मुक्त हो चुकी हैं। सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता थी, जिला पंचायत को इस विषय पे सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर जिला पंचायत बन के आती हूँ जी, तो ये मैं सदन में रखने का काम करूंगी। अच्छा, मार्केट एरिया में एक पिंक शौचालय हो, पिंक शौचालय, एससी ओबीसी समाज के या फॉरवर्ड समाज के लोग जहाँ रहे 2, हैं, 4, 10 घर हैं, 20 घर हैं, वहाँ सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, हाँ ये भी कार्य में करूंगी। मैडम ये सब सोच कहाँ से ला रही हैं आप? क्या बताएं हैं? भैया, क्योंकि मैं गांव देश में पूरे उत्था में जाके घूम के देखती हूँ। अच्छा, ये सब समस्याएं आपको दिखती हैं? समस्या, हाँ समस्याएं दिखती है। क्योंकि आप ही बता दीजिए, क्या हाट बाजार आप करने जाते हैं तो क्या आपकी तबीयत कभी खराब नहीं, आप नहीं जानते हैं? आप भी तो जानते हो भैया। तमाम नेताओं का हम इंटरव्यू ले रहे हैं जी, लेकिन इन सब मुद्दों को कोई नहीं रख रहा है। तो यही बात तो है ना, इसीलिए तो हाँ जनता के नजर में भी, हाँ जनता भी जानता है कौन कार्य कर सकता है, कौन कार्य नहीं करे। हाँ, आप जब जनता के बीच जाएंगे ना तो जनता खुद ही आपको बता देगा कि आज के समय में जो वर्तमान हाँ जिला पंचायत हुए, हाँ कोई भी कार्य अगर कहीं अच्छे से करके गए होंगे तो जो आप कहोगे मैं वो मानूं। बहुत ही अच्छा कोई भी मुद्दा, ऐसा काम नहीं बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया आपके। साफ सफाई की अगर समुचित व्यवस्था वार्डों में दिखे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये पूरे प्रदेश की बात जानते हैं भैया। ये हमारे जो वर्तमान में सरकार जी वो है भारतीय जनता पार्टी, शिक्षा के लेकर बहुत अच्छा काम करी है। नहीं, ये तो बात सही है ना। 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए हाँ, प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय का संगीत विकास करी है। अब इस पे क्या इसको मॉडल नहीं बना सकते, मॉडल स्कूल नहीं कर सकते? क्यों नहीं है? क्योंकि आपके टीचर जो हैं सब बीएड बीपीएड डीएलएड, कॉन्वेंट स्कूल का इतना अच्छा स्तर नहीं है। अगर प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बना दिया जाए, इससे अच्छा इससे बड़ी क्या बात होगी। लेकिन ये भी तो देख लीजिए, जब कार्य करने का समय आएगा ना, जब वोट मांगना है ना तो सब जाएंगे जी। और जब स्कूल का कार्य हुआ या और भी कोई कार्य हुआ, अभी आप जानते हैं कि हम उस चीज से झेली हुई हूँ जी, स्कूल शिक्षा से हम झेली हुई हूँ, परेशान हुई हूँ कि आज जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं जी, क्या उसमें आकांक्षी निधि की हाँ, फीस से पठन पाठन की व्यवस्था होती है। पठन हाँ वो हो अभी आप सकती है। जिक्र भी कर रहे थे हाँ, इस बात का। इस चीज का मैं अभी जिक्र भी कर रही थी आपसे। तो ये सब होना चाहिए, कार्य की नहीं होना चाहिए। अगर मैं जिला पंचायत सदस्य बन के आती हूँ जी, तो ये जितने भी कार्य हैं मैं इसको करवाऊंगी, चाहे यहाँ से लेकर ये नहीं है कि 4 नंबर वार्ड तक ही मैं जिला अम्बेडकर नगर तक ही रहूंगी, जी। यहीं तक नहीं, मैं सरकार, मैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं लखनऊ में हैं, हम वहां तक जाऊंगी लड़ने के लिए। मतलब अपने ग्राम समाज सभाओं के लिए अपने समाज विद्यालय जो है उसको मॉडल विद्यालय बनाया जाए, जी। कस्तूरबा विद्यालय का निर्माण हो, कस्तूरबा, हाँ, जिससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके, बेहतर हो सके, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि आज का समय ऐसा भैया कि बहुत से लोग ऐसे हैं फीस देने में नहीं, सही बात है। नहीं दे पा रहे हैं। तो कॉन्वेंट स्कूल कितना अच्छा स्तर भी नहीं है, फोर्थ नहीं। स्टैंडर्ड का जो फीस का मानक है नहीं, 506 प्लस गाड़ी कन्वेंस हो जाता है। तो नहीं, ये सोच तो आपकी मैम वाकई में बहुत ही खूबसूरत सोच है कि बेहतर अगर पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। वही बात है ना कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और जब तक ये कार्य होगा नहीं तो फिर वो बढ़ेगा कैसे? बहुत ही अच्छी विशेषता है। कस्तूरबा विद्यालय हो जाए, प्राथमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाऊंगी, शिक्षा हमारा तो यही सोच है। और मैं जिस दिन बन के आऊंगी मैं सारा कार्य करवाने की कोशिश करूंगी और करूंगी। एक चीज मैं देख रहा हूँ, जी। बबीता किन्नर जी इधर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पिंक शौचालय की बात कर रही हैं जी। ओबीसी एससी या फॉरवर्ड समाज को ध्यान में रखते हुए 10 से 15 घर की अगर संख्या है तो सामुदायिक शौचालय की बात कर रही हैं। जल निकासी है, किसान भाइयों के लिए नाला निर्माण की बात कर रही हैं। इंटरलॉकिंग खरंजा सीसी रोड
जी की बात कर रही हैं, जी। मार्ग संबंधित भी बेहतर व्यवस्था हो वार्ड नंबर 4 में, ये सब सोच के साथ अगर आप चुनाव मैदान में आ रही हैं तो विरोधी तो बड़ा परास्त हो रहा होगा मैम। भैया मैं आपको ये भी बता दूं जी। कि मैं हाँ। भारी मतों से मैं आपकी विजय प्राप्त करके आऊंगी। अच्छा। जी, मैं विजय प्राप्त करके आऊंगी और जिला पंचायत की सदस्य बन के आऊंगी। एक जनसेवक के रूप में, जन सेवक के रूप में, जनता की आवाज बने। जनता की आवाज बने। क्या घटना थी? आज से 15-16 वर्ष या 12-15 वर्ष पहले की बात थी। पहले तो मैं बड़ा बताऊं चर्चा रहता उस घटना। उल्लासपुर गांव में जो आप तो बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं भैया। जी। आप तो ऐसे हैं कि खोज खोज के मेरे से वो कहाँ कहाँ से लेके आए हैं मेरा। मैं आपको बताऊं आज 16-17 में कम से कम नहीं तो आज 10 से 12 साल हो गया। जी। हैं 2016-17 की बात है। जी। पूरे गांव में जी। आधा गांव पूरे आग से जल गया था। अच्छा। हाँ, तब भी मैंने वहां पर समाज सेवा का काम किया। अच्छा, किस तरह की सेवा आपने दी? हमने जैसे बच्चों का कपड़ा हुआ और महिलाओं का कपड़ा हुआ, पुरुष जो थे भाई हमारे हैं उनका कपड़ा हुआ, राशन हुआ और जो भी हमारे पास हो सका मैं पैसे भी दी। उस समय तो आप राजनीति में भी नहीं आ रही। नहीं नहीं, ये कोई बात स्वार्थ नहीं नहीं है। देखिए जो लोग बात सोच रहे हैं कि ये अब राजनीतिक में आ रही हैं, राजनीति करना चाहती हैं, तो ये तो बात समाज सेवी का चोला हो रही है। समाज सेवी का, तो हम उनको ये बताना चाहती हूँ कि समाज सेवी मैं आज से नहीं आज से कर रही हूँ हैं। और मैं ये करना चाहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि अभी मैं सेवा कर रही हूँ, आज से मैं सेवा कर रही हूँ। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, उसमें भी आपने अभी उल्लासपुर में जल्दी में यही क्या बोलते हैं 2025 में ही आग लग गई थी। नहीं, ये बात तो मैम कहना पड़ेगा, जब चुनाव आता है तो लोग समाज सेवी होने का दम भरते हैं। जी, लेकिन अगर 15-16 साल पहले अगर इस तरह की सेवा आपने किया जबकि कोई स्वार्थ नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, आज जब चुनाव आ गया सब कहते हैं समाज सेविका बन गए हैं। हाँ। सब समाज सेविका बन गए हैं। कहीं भी कोई भी बेटी की शादी कोई करवाया हो बतावे जी हैं। ये सब बबीता किन्नर करती हैं। मैं करती हूँ। हमारा काम है कि हम जनता के बीच रहती हूँ और जनता का दुख सुनती हूँ और अपना उनका दुख लेके मैं अपने में बांटती हूँ। क्योंकि मतलब उनका दुख अपना दुख बांटती हूँ, क्योंकि मैं उनको परेशान देख नहीं सकती हूँ, जनता को मैं परेशान देख नहीं सकती हूँ। इसके लिए मैं प्रशासन से या क्या बोलते हैं शासन तक मुझे लड़ने की अगर पड़ा ना तो मैं वहां तक भी लड़ूंगी। मतलब आवाज जनता के बनने का काम करेंगी। आवाज में जनता के बनने का काम करूंगी। हाँ, कोई भी लड़की की शादी नहीं हो रही है, हाँ, जो भी हो सकता है मैं उसकी शादी में भी देती लेती हूँ। आजकल तो सरकार की स्कीम है जी, तमाम तरीके से प्रोजेक्ट भी चला रही है गवर्नमेंट, तो इसके तहत लड़कियों का अनुदान भी मिलता है। अच्छा है मिलता है। लेकिन आपको बताएं भैया कि उसके लिए भी घूस लिया जाता। ये सब बंद होगा। ये बंद होगा क्योंकि बहुत से लोग, देखो भैया मैं बहुत अलग किस्म की हूँ जी। कोई भी हो, हाँ, मैं कहती खरा चाहे अच्छा लगे चाहे लागे बुरा। हाँ, मैं कहूंगी जो भी बात कहूंगी खरा कहूंगी। आजकल तो घूस का जमाना है। हाँ। क्योंकि हमने कितनी लड़कियों को देखा है ना कि गरीब परिवार से हैं, हाँ, उनकी शादी नहीं हो रही है, हाँ, जहां से हो सकता है मैं उनके पास ले जाके अपना योगदान करती हूँ। और योगदान क्या देती हूँ कि उनका चीज उनको ही वापस करती हूँ। ये भी देख लीजिए, उन्हीं से पाया हुआ है। उन्हीं से पाया हुआ। एक चीज तो है बबीता जी, ये चर्चा भी रहता है क्षेत्र में, लोग चर्चा भी करते हैं कि भैया बबीता किन्नर का कौन है आगे पीछे। जी, अगर एक राजनेता के रूप में अगर आप चुनकर आती हैं तो जरूर ये लोगों को विश्वास है वार्ड नंबर 4 की जनता को जी, कि आप संगीण विकास करेंगी, करूंगी और चुनकर भी आए उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। जी भैया, मैं एक बात मैं बताऊं आपको, मैं ना हमारे जितने भी 4 नंबर के जनता, सम्मानित जनता जनार्दन हैं, सभी से मैं अपील करती हूं कि एक बार हमें भी आप मौका दें सेवा के लिए।
हमें एक बार सेवा के लिए मौका दें। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप ये ना सोचिए कि ये किन्नर समाज से हैं, क्या मेरा अधिकार नहीं है जीने का? हम किन्नर हैं, क्या मेरा राजनीतिक में या आपका सेवा करने का क्या मेरा अधिकार नहीं है? आप बताइए कि आप कितना परेशान हैं, और आपकी परेशानी मैं अपना देख के मैं रातों को सोचती हूँ, जब मैं अपने बिस्तरों पे सोती हूँ ना, तो कभी कभी मुझे अपने आप पे इतना दुख होता है कि मैं एक किन्नर होके दूसरे के बारे में सोचती हूँ। क्या आप हमारे बारे में नहीं सोच सकते? हम भी तो एक किन्नर हैं। हम जनता के लिए जीना चाहती हूँ। हमारा आपके अलावा, जनता के अलावा कोई है नहीं। हम जनता के सेवा के लिए, उनके अच्छे के लिए सारा कार्य ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे आप लोग भी अपने, हाँ, किन्नर हमारे जो, हाँ, हम हैं जिला पंचायत सदस्य बनूंगी, और आप लोग भी कहेंगे कि हमारे, कहीं भी जाएंगे लोग बाग से कहेंगे एक हमारे यहाँ की भी किन्नर है, बबीता किन्नर, जिनने हम लोग ने जिताया उनको। अभी मौके में हाल ही में जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री गोरखपुर के जो हैं आदित्यनाथ योगी, हमारे उत्तर प्रदेश के, वहां भी एक किन्नर समाज सेविका थी, महापौर थी। हाँ, नहीं, सही महापौर हुई जी, नगर पालिका अध्यक्ष चुनकर आई थी। हाँ, अध्यक्ष चुनकर आई थी, और नगर पालिका में ऐसा कार्य करी थी कि लोग बाग देखते हैं आज वो गोरखपुर हो गया है। नहीं, आज भी देखा जाए तो वहाँ की व्यवस्था, चाहे हाई मास वक्ता पोनल अधिष्ठान के जरिए या एमआरएफ सेंटर का देख लीजिए, या तमाम संगीण विकास जो देखने को मिलता है, आशा किन्नर जी के ही नेतृत्व में वो बढ़ा हुआ गोरखपुर दिखता है जी। आज भी लोग हाजिर देते। भैया, मैं भी यही बात कहना चाहती हूँ, हम अपने जनता से सम्मानित जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, मैं अपने सभी से कहना चाहती हूँ कि जैसे गोरखपुर की जनता हमारी आशा मेयर को चुनी थी, हैं, वैसे एक बार आप लोग भी हमें चुनिए और हमें जिताइए। हम आपके साथ और विकास भी करूंगी। ये है कि हम अपने 4 नंबर वार्ड के जितने भी माननीय सम्मानित व्यक्ति हैं और हमारी जनता जनार्दन, हमें सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज